चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशा सिंह। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हेल्थ में आपका स्वागत है। हेल्थ में आज हम बात करेंगे उपवास का अर्थ एवं उसके महत्व के बारे में। तो आइए जानते हैं हेल्थ एक्सपर्ट मीना अग्रवाल क्या बताती हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है कि उपवास शरीर के पाचन संस्थान को पूर्ण विश्राम देता है। उपवास करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम खाना नहीं खाते हो तो उपवास हो गया। उपवास का है जिसमें पाचन संस्थान को ठीक करने के लिए और साथ साथ शरीर मन इंद्रियों पर नियंत्रण करने में मदद करता है। उपवास शारीरिक अंगों को विश्राम देने की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के दौरान पाचन प्रणाली के विश्राम में होने के कारण भोजन का पाचन करने वाली प्राण ऊर्जा पूर्ण रूप से निष्कासन की प्रक्रिया में लग जाती है। माल को शरीर से निकालने के लिए महर्षि चरक ने अपने ग्रंथ चरक संहिता में लंघन को शरीर शुद्धि का प्रमुख साधन मानते हुए इसको 10 भागों में विभक्त किया है, जिसमें एक उपवास भी है। बर्नर मैक्यून के अनुसार उपवास रामबाण है जो रोगों की अचूक दवाई है। उपवास के माध्यम से हम अपने अंदर निजीय द्रव्य बनाने से रोकते हैं। उपवास शरीर शुद्ध का उपाय ही नहीं अपितु शारीरिक मानसिक विकारों को दूर करने के लिए एक उत्कृष्ट चिकित्सा है। उपवास के पूर्व की तैयारी। जब से उपवास आरंभ करते हैं इसके 2-3 दिन पहले से ही तैयारी करनी होती है। उपवास के पूर्व हल्का आहार लेना चाहिए जिससे शरीर उपवास के अनुसार बने। सीमित आहार 2 दिन लेने के बाद उपवास के पूर्व संध्या के समय भोजन न लेकर फलों का रस या उबली तरकारी लेनी चाहिए, जिससे फलों में जो खनिज लवण एवं विटामिन शरीर को उपवास काल में सहायता प्रदान करते हैं। उपवास के दौरान काफी मात्रा में जल लेकर 1-2 मील पैदल लेकर चक्कर लगाने चाहिए। इससे शरीर की आंतरिक सफाई हो जाती है। कमजोरी महसूस होने पर नींबू शहद का पानी लिया जा सकता है। उपवास में विश्राम जरूरी है। उपवास कैसे तोड़ें? कहा जाता है कि उपवास करने से तोड़ना अधिक कठिन है। यह बिल्कुल सावधानी तथा आत्म संयम की जरूरत होती है। उपवास के दिनों में पाचन शक्ति चिन्ह होकर दुर्लभ होती है, इसलिए उपवास समाप्ति के समय बहुत ही सतर्कता के साथ अत्यधिक हल्का भोजन खिचड़ी दी जाए ठीक रहता है। उपवास समाप्ति के पहले दिन आधा गिलास फलों का रस 1-1 घंटे पर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक लेना चाहिए। दूसरे दिन 1 गिलास फलों का रस प्रत्येक 2 घंटे में लें। प्रत्येक दिन नाश्ते में 1 संतरा, दोपहर के भोजन में 2, संध्या काल के समय 3 की जगह अंगूर भी ले सकते हैं। चौथे दिन नाश्ते में नींबू, अल्प मात्रा में 1 या 2 प्रकार के ताजे फल, दोपहर के भोजन में सब्जी की जगह सलाद तथा उबली सब्जी, सायंकालीन भोजन में फल लें। 5वें दिन सुबह नाश्ते में फल, सलाद, पकी हुई 2 हरी सब्जियां, 1 भुना आलू, दोपहर तथा शामकालीन के भोजन में पुनः फलहार लें। 6ठे दिन पद्याहार की मात्रा कुछ बदलकर बढ़ाकर 5 दिन की तरह दिया जाता है। इसके बाद उपवास करने वाला स्वाभाविक आहार लेने योग्य हो जाता है। उपवास में शारीरिक मानसिक विकारों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति है। जो शरीर में स्थित विजातीय द्रव्य रहते हैं उनका उपवास के दौरान निष्कासन होने लगता है, जिससे पेट के रोग, कब्ज, गैस, सर दर्द, गठिया, दमा, मोटापा आदि रोगों में लाभप्रद होता है। आज की हेल्थ में इतना ही। और भी हेल्थ टिप्स को लेकर के फिर लौटूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।